हरियाणा में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। जिस तरीके से ये लड़का आगे बढ़ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार को ये आदमी उखाड़ फेंकने का ताकत रखता है। लालू यादव नहीं झुके थे और उनका जवान बेटा इस बात का दावा करता है कि नहीं झुकेगा। समझ रहे हैं आप क्या इस लाइन का मतलब है? एक नौजवान जिसका उम्र 29-30 साल है, वो ये मंच पर चढ़कर तमाम बुजुर्ग नेताओं के सामने इस बात का दावा कर रहा है कि उसका पिता नहीं झुका और वो भी नहीं झुकेगा। और ये सब कुछ दिल्ली के उस पोश इलाके में तहलका मचा रहा होगा। जब टीवी पर भाषण चल रहा होगा ना, तो कई लोग रुमाल निकाल के एकदम मुंह में दबा लिए होंगे, इसे बैठ गए होंगे क्या हो रहा है। बात पूरा बढ़िया से खड़े थे, अब बोल रहे थे तो जवान उमाल लड़खड़ा नहीं रहा था। मतलब ये कि लालू अगर रुतबा में आ गए ना बॉस, तो बिहार का खून है भाई, गोपालगंज का। भारत जोड़ो यात्रा का जितना फुटेज नहीं मिल रहा है ना, उनका कल अकेले तेजस्वी यादव को मिला है। अगर आप डिजिटल मीडिया के उनके भाषण का व्यूज जोड़िएगा ना, तो अरबों में है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की ये जोड़ी अगर वाकई में 1 साल चल जाए, बस 1 साल, हमको लगता है कि ये हिंदी पट्टी के राज्यों के लिए मकाम होगा और ये दोनों बाप बेटा मिलकर इतिहास रच सकते हैं। भौजाई जब वो वर्ड बोले ना मोहित जी, तो उस भौजाई वर्ड से पूरा पूर्वांचल इकट्ठा हो गया। बोले कि यही जो महंगाई है वो 2014 के पहले भाजपा के लिए डायन थी, और यही महंगाई जब 4 गुना बढ़ गई है तो भौजाई हो गई है। तो आधा पूर्वांचल का लड़का सब, बुजुर्ग सब, जवान लोग सब बोला आह वाह। लेकिन इस आदमी के पास कम अनुभव है, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने आप को शेप अप किया है, जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है, कोई युवा नेता प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और बजाय इसके कि कब घर में सीबीआई घुसकर आपको उठा ले, आपको पता नहीं है, कब आपके ठिकानों पर छापेमारी हो जाए आपको पता नहीं है। और उस वक्त में आप समझिए ना, मतलब तेजस्वी यादव की आंख में दिख रहा था वो लॉ, जब उन्होंने कहा कि मेरे पिता नहीं झुके और इसी पिता का जवान बेटा कहता है कि हम नहीं झुकेंगे। रवीश कुमार ने एक बार कहा था कि देखिए, कुछ लड़ाइयां इसीलिए भी लड़ी जाती हैं कि बाद में कहा जा सके कि कोई अकेला था जो लड़ रहा था। तो लालू यादव वही, आप समझिए ना, कौन पॉलिटिशियन का बेटा कह सकता है कि हम मोदी के सामने नहीं झुके? चिराग पासवान से लेकर सारा लोग झुका है, सब लोग सरेंडर किया है भाई डर से सीबीआई के। लेकिन लालू यादव ठेठिया ना है जी, सब सरेंडर तो नहीं किया वो आदमी। बाप और बेटा एक साथ बिहार से बाहर जाते हैं और उसके बाद पूरे देश में खलबली मच जाती है। बाप और बेटा का मतलब समझिए कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव हरियाणा में गरजते हैं तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और इसके बाद पूरे देश में खलबली मच जाती है, राजनीतिक हलचल मच जाती है कि अब आगे क्या होगा। और आज इसी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव का हरियाणा में जाना, लालू का उसी वक्त पर दिल्ली में जाना और सब कुछ जो हो रहा है, इसका आगे आने वाला परिणाम क्या होगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बाप और बेटा ने मिलकर पूरे एकदम देश में हलचल पैदा कर दिया है, राजनीतिक हलचल एकदम पैदा हो गया है। तेजस्वी यादव हरियाणा में बोलते हैं, पूरा देश उनको सुनता है, पूरा देश उनको देखता है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद पूरा देश नजर लगाकर देखता है कि क्या बातचीत हुई है। इस बात का हम दावा दे सकते हैं कि जिस तरीके से कल तेजस्वी ने हरियाणा में भाषण दिया है, वैसा भाषण पूरे भारत में 4-5 लोग ही दे पाता है। खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी उसमें आते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस ब्रैकेट में तेजस्वी यादव हैं। हरियाणा के उस रैली में जितने भी लोग पहुंचे थे मोहित जी, सारे लोगों ने भाषण दिया। अरे 17 साल से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार ने भाषण दिया, लेकिन जब तेजस्वी यादव बोले ना कि महंगाई थी डायन, अब हो गई है भौजाई, तो ताली गड़गड़ बजने लगा हरियाणा में। हरियाणा में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। जिस तरीके से ये लड़का आगे बढ़ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार को ये आदमी उखाड़ फेंकने का ताकत रखता है। हम अभी एक स्टोरी किए हैं कि बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार का जो रुतबा है वो कैसे बढ़ रहा है, समझिएगा। और एक और बात समझिएगा, तेजस्वी यादव ने एक लाइन कहा, लालू यादव नहीं झुके थे और उनका जवान बेटा इस बात का दावा करता है कि नहीं झुकेगा। समझ रहे हैं आप क्या इस लाइन का मतलब है? एक नौजवान जिसका उम्र 29-30 साल है, वो ये मंच पर चढ़कर तमाम बुजुर्ग नेताओं के सामने इस बात का दावा कर रहा है कि उसका पिता नहीं झुका और वो भी नहीं झुकेगा। और ये सब कुछ दिल्ली के उस पोश इलाके में तहलका मचा रहा होगा। जब टीवी पर भाषण चल रहा होगा ना, तो कई लोग रुमाल निकाल के एकदम मुंह में दबा लिए होंगे, इसे बैठ गए होंगे क्या हो रहा है। बात समझिए, बाप दिल्ली में सोनिया गांधी 45 मिनट तक बातचीत हुई है। आप इस बात को समझिएगा। एक और बात समझिए, नीतीश कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे,
लेकिन लालू यादव की पदवी इतनी ऊंची है कि लालू यादव के साथ जो नीतीश कुमार गए हैं ना इस बार, उसका महत्व ज्यादा है, मीडिया कवरेज ज्यादा है। और एक साथ लालू यादव और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं भाजपा को भगाने के लिए, देखिए पॉलिटिकल बात यह है कि अपना अपना सबका विचारधारा है, लेकिन जो काम ये बाप बेटे की जोड़ी कर रही है, और एक और बात समझिएगा, लालू यादव कल पूरा टाइट लग रहे थे, एकदम पूरा बढ़िया से खड़े थे, अब बोल रहे थे तो जवान उमान लड़खड़ा नहीं रहा था। मतलब ये कि लालू अगर रुतबा में आ गए ना बॉस, तो बिहार का खून है भाई, गोपालगंज का, तो जो निकल के जा रहा है, तो अरे बीजेपी सत्ता में काहे आई मोहित जी? काहे कि भाजपा वालों ने लोगों के मन में यह डाला कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अगर यही बात कांग्रेस डाल दे लोगों के मन में कि भाजपा भ्रष्टाचारी है, तो वो हट जाएंगे सत्ता से। यही होता है खेल राजनीति का। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस से ज्यादा हमको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का जितना फुटेज नहीं मिल रहा है ना, उनका कल अकेले तेजस्वी यादव को मिला है। अगर आप डिजिटल मीडिया के उनके भाषण का व्यूज जोड़िएगा ना, तो अरबों में है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। सारे चैनल्स ने तेजस्वी यादव को कल लाइव चलाया है, और वो आदमी जब खड़ा होकर बोल रहा था कि ताऊ जी के चलते हम आज जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, तो हरियाणा की महिलाएं भी उठकर ताली बजा रही थी। ये तेजस्वी यादव का प्रेजेंस ऑफ माइंड है स्पीच देते वक्त, क्योंकि राजनीति में लोग कहता है ना कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड ओरेटर, तो तेजस्वी यादव भी अब गुड ओरेटर बन रहे हैं। और जिस तरीके से बाप बेटे की जोड़ी ने कल साबित किया है कि हम दोनों काफी हैं भाजपा के लिए, और उसके बाद समझिए, मतलब तेजस्वी यादव को इतना बुद्धि हो गया भाई, क्या बताया आपको हम। अब देखिए वो बोलते हैं क्या कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी हथौड़ा मारा है, भाजपा अब चित्त हो गई है, उठ भी नहीं पाएगी। एक साथ लालू यादव को साध लिए, अपने पिता का बड़ाई कर दिए, ताऊ जी को साध लिए, बड़ाई कर दिए, नीतीश जी को साध लिए, बड़ाई कर दिए, और भाजपा को रगड़ भी दिए। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की ये जोड़ी अगर वाकई में एक साल चल जाए, बस एक साल, हमको लगता है कि ये हिंदी पट्टी के राज्यों के लिए मकाम होगा, और ये दोनों बाप बेटा मिलकर इतिहास रच सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जिस मतलब युवा तुर्क की तरह भाषण दिया है, वो जहन में बस गया है आरजेडी के और उन लोगों के मन में जो लोग भाजपा से निजात पाना चाहते हैं। और कल लालू यादव उसी दिन समझिएगा, नीतीश कुमार मिलते हैं, दिल्ली आते हैं, और ये लोग सोनिया गांधी के पास जाते हैं, और आपने तस्वीर देखी होगी हाथ उठाकर लालू और नीतीश की। तो पता है ये सब इतिहास बन रहा है। आप याद करिए 2013 के दौर को, जब 14 में नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, तो 13 में कैसे माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। आज वही माहौल बन रहा है, और खुशी की बात यह है कि बिहार का एक 29-30 साल का लड़का इसको लीड कर रहा है। कल मंच पर जो लोग मौजूद थे, सबसे कम उम्र का नौजवान था तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि ठीक है भाई, हमारे पापा समाजवाद के नेता होंगे, उनको लोग मानते थे, लेकिन हम अपनी काबिलियत से खड़े हैं, और लोग ताली बजाकर इस बात के लिए हामी भर रहे थे। कुछ वक्त पहले तेजस्वी यादव बिहार से बाहर गए थे, वहां पर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई थी, ममता बनर्जी वगैरह से वो मिले थे। उसके बाद खूब बड़ा बड़ा विश्लेषण किया गया, इस पर खूब बड़ा बड़ा लेख लिखा गया। कहा गया कि हिंदी पट्टी में अगर तेजस्वी यादव वाकई में खड़े हो जाए, तो तेजस्वी यादव जैसा बोलने वाला, तेजस्वी यादव जैसा लोगों को अपने आप से जोड़ने वाला कोई नेता नहीं है। और तेजस्वी यादव हरियाणा में गए हैं, हरियाणा के बाद से और जगह तेजस्वी यादव जाते हैं, माहौल बन जाएगा हिंदी पट्टी में एकदम। और वाकई में तेजस्वी यादव के मतलब जो उनका भाषण होता है कि लोगों को जोड़ लेता है, वैसा कोई भाषण नहीं देता है। अरे हम भौजाई जब वो वर्ड बोले ना मोहित जी, तो उस भौजाई वर्ड से पूरा पूर्वांचल इकट्ठा हो गया। बोले कि यही जो महंगाई है वो 2014 के पहले भाजपा के लिए डायन थी, और यही महंगाई जब 4 गुना बढ़ गई है तो भौजाई हो गई है। तो आधा पूर्वांचल का लड़का सब, बुजुर्ग सब, जवान लोग सब बोला आह वाह। बात समझिएगा। उसके बाद ये उसी लालू यादव के बेटे हैं जो लालू यादव किसी मंच पर खड़े होकर अपना कुर्ता गंजी खोल देते हैं, और कुर्ता पहनकर ऊपर से गंजी पहनते हैं, और कहते हैं कि अब जो नीचवा था वो ऊपर रहेगा। उसी लालू यादव का बेटा है जी, खून तो वही है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है मोहित कुमार सिंह जी कि अगर तेजस्वी यादव ने उठकर इस बात का स्टेप ले लिया कि हमको नेता बनना है बड़का केंद्र का, तो हिंदी पट्टी में कोई युवा उनके हिसाब का नहीं है। देखिए बहुत एक आध लोग हैं, कन्हैया कुमार का नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ठीक है, विरासत मिला तेजस्वी यादव को, उसके बाद बात करेंगे हम लोग इस पर। लेकिन देखिए याद रखिए, कल जो इन बाप बेटे की जोड़ी ने किया है वो इतिहास है। अगर जब आज से 20 साल बाद इतिहास राजनीति की लिखी जाएगी, और अगर ये लोग सफल हो जाते हैं भाजपा को हटाने में, तो याद रखिएगा नीतीश कुमार कहीं नंबर पे होंगे, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव नंबर पे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति होता है मोहित अनुभव का चीज, लेकिन इस आदमी के पास कम अनुभव है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने आप को शेपअप किया है, जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है, कोई युवा नेता प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और बजाय इसके कि कब घर में सीबीआई घुसकर आपको उठा ले, आपको पता नहीं है, कब आपके ठिकानों पर छापेमारी हो जाए आपको पता नहीं है। और उस वक्त में आप समझिए ना, मतलब तेजस्वी यादव की आंख में दिख रहा था वो लॉ,
जब उन्होंने कहा कि मेरे पिता नहीं झुके, और इसी पिता का जवान बेटा कहता है कि हम नहीं झुकेंगे, जो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो मरेगा। तो इसकी में क्या था, इसमें लॉ था, एक इस बात का काबिलियत था कि हाँ हम हटा के सत्ता में उनको दिखा देंगे। तो लालू और तेजस्वी जो कर रहे हैं अभी, अगर वो सफल हो गए उसमें, तो याद रखिए बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति में इन दोनों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमको लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव, देखिए आप याद करिएगा जब लालू रेल मंत्री थे तो बहुत कुछ कम सांसद में वो चला देते थे। लालू संबंधों के नेता कहे जाते हैं। लालू यादव को ताऊ जो देवीलाल जी थे उनसे लालू का संबंध कैसे हो गया, समझिएगा। लालू यादव बहुत बड़ा दिमाग आदमी है, तिस्मार खान आदमी है, और लालू यादव का बेटा ही है तेजस्वी यादव। ये दोनों आदमी अगर लग गया तो नरेंद्र मोदी की तो शामत आने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव में जो उभार दिख रहा है आपको दिन प्रतिदिन, देखिए आप, वो राजनीति के लिए एक मतलब नए राजनीति में आने वाले लोगों के लिए सीखने की बात है। तेजस्वी ने अपने आप को कैसे शेप अप करके ग्रो किया है, कैसे अपना एक्सेप्टेंस लोगों के बीच बढ़ाया है। आप याद करिए राहुल गांधी के कैरेक्टर को लोग असासिनेट कर दिया, भाजपा वाला राजकुमार बोलकर। मोदी जी 1 लाख का चश्मा पहनते तो सबको दिक्कत नहीं है, और राहुल गांधी 30,000 का टी शर्ट पहन लिया तो दिक्कत है। राहुल गांधी का पूरा परिवार राजनीति में तो 30,000 का टी शर्ट काहे नहीं पहन लेगा जी। लेकिन वही काम हुआ तेजस्वी के साथ ही। मोहित जी क्या कहा गया, चारा घोटाला का बेटा है, चारा चोर का बेटा है, पूरा परिवार लूटता है। लेकिन तेजस्वी ये सबसे ऊपर उठकर ये बताया तेजस्वी ने कि सुनिए, छोड़िए हटाइए। और भरे मन से तेजस्वी ने कहा था जो हो गया सो हो गया। गलती को एक्सेप्ट करके जिस तरीके से वो आदमी अपने आप को स्थापित किया है, वो ये साबित करता है कि बहुत अब जल्दी कुछ हो जाएगा। 2 दिन पहले लालू यादव भाषण दे रहे थे पटना में कार्यालय में, तो वो कहे कि संबंध बनता कैसे है, तो कहे कि हम जाते थे कोनो घर में तो पूछते थे क्या कहता था, मकई का रोटी है तो मकई का रोटी घुस के खा लेते थे, मकई का रोटी साथ। तो शायद तेजस्वी को सिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जाकर सोनिया गांधी से मिलते हैं। सोनिया गांधी कहती भी है कि कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो इसके बाद क्या लग रहा है कि एकजुट हो जाएगा विपक्ष, लालू यादव जो कोशिश कर रहे हैं उनका संबंध बनाने का तरीका काम आएगा। इसमें क्या है मोदी जी की, इसकी तो बहुत जल्दबाजी हुआ कुछ बोलना। लेकिन पता है क्या है, लोग कहता है बचपन में आप देखे होंगे, आपके पापा कहते होंगे, मास्टर साहब कहते होंगे, तुम मेहनत करो, नंबर आए चाहे नहीं आए मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे या तब नंबर नहीं आएगा तो पिटाओगे। तो हमको ये लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना कि क्या ये फ्रंट बन रहा है, बन पाया कि नहीं, कांग्रेस वाला कुछ इधर उधर कर दे, चाहे और पार्टी कर दे, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन मुख्य हमको जो लगता है चर्चा का विषय ये है कि जो कोशिश की जा रही है वो इतिहास। रवीश कुमार ने एक बार कहा था कि देखिए कुछ लड़ाइयां इसीलिए भी लड़ी जाती हैं कि बाद में कहा जा सके कि कोई अकेला था जो लड़ रहा था। तो लालू यादव वही, आप समझिए ना, कौन पॉलिटिशियन का बेटा कह सकता है कि हम मोदी के सामने नहीं झुके। चिराग पासवान से लेकर सारा लोग झुका है, सब लोग सरेंडर किया है भाई डर से सीबीआई के। लेकिन लालू यादव ठेठिया ना है जी, सब सरेंडर तो नहीं किया वो आदमी। और आज उसका बेटा खड़ा होकर बोल रहा है कि सुनिए बॉस, हमारे पिता नहीं झुके हैं। और एकदम ये जो जवान बेटा लाइन निकला ना भाई, हम देखें जब कैमरा घूमता है दर्शकों की तरफ तो लोग हाथ उठा के ताली बजा रहा था। तो ये तेजस्वी यादव की जीत है। राजनीति में तेजस्वी यादव ने अपने आप को एकदम खूंटा करवा दिया है और ऐसे स्थापित किया है कि अब उनको हिलाना डुलाना मुश्किल है। तो आपका अंतिम सवाल का यही बात है कि देखिए हो तो कुछ भी सकता है मोहित जी, लेकिन जो लालू यादव और तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के लिए 100 में से 101 नंबर मिलना चाहिए। बाकी अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्ष कितना एकजुट होगा। लेकिन वाकई में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं उसकी जबरदस्त चर्चा है, उसको लेकर के खूब चर्चा किया जा रहा है, खूब उस पर विश्लेषण हो रहा है कि वाकई में अगर ऐसा हो जाए तो क्या मोदी की सत्ता हिल सकती है। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता एक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।